दोस्तों जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिवेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने 2 क्लास ले ली हैं प्रतिशत की। आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है प्रतिशत परसेंटेज बेस की। दोस्तों यह क्लास आपके सभी एग्ज़ाम हैं, जैसे SSC है, रेलवे है, RP है, दिल्ली है और आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन हो गए क्लास लेते हुए, ये आज की हमारी तीसरी क्लास है और आप इसी प्रकार क्लास में रेगुलर बने रहिए। तो आज की हमारी तीसरी क्लास है दोस्तों परसेंटेज बेस पर, प्रतिशत बेस पर। हमने कुछ बेसिक लेवल क्लियर कर लिया था, तो आज हम फिर से नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। थोड़ा सा लेवल को हम लेवल अप भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, क्योंकि यही हमारा प्रतिशत बेस होता है। जो प्रतिशत टॉपिक होता है उसका यही बेस होता है। यदि हमारा बेस ही मजबूत नहीं हुआ तो हमारा टॉपिक तो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हमें बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि हमने कल पढ़ा था प्रतिशत से फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से प्रतिशत में, मतलब परसेंटेज में जाना है। यदि कोई वैल्यू हमारी प्रतिशत परसेंटेज में दे रखी है और उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, प्रतिशत में दे रखी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग देते हैं। 100 का भाग देते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई वैल्यू हमारे पास परसेंटेज में है, हमें उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको 100 का भाग देते हैं, उस संख्या में 100 का भाग देते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 50% हो गया, नॉर्मल मानो 50%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करते तो प्रतिशत हटा देंगे इधर से और इधर 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 और 5 से 10 को काटा तो 1/2। इस प्रकार हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये 2 नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है जिससे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंट में राशि को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी ओनली फॉर बेस प्रोडक्ट है। ध्यान रखेंगे, हमारे यदि बेस ही मजबूत नहीं होगा तो हमारा टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। फिर एक बार हम जितनी भी आपकी वैल्यू हैं 1 से 1/20 तक की, 1/1 से 1/20 तक की जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उनको हम प्रतिशत में ये बच्चे देख लेते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में। हमारी एक फर्स्ट वैल्यू है 1/1%। आप ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो इन वैल्यू को ध्यान रख सकते हैं और ये वैल्यू वो वैल्यू होंगी जो आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें काफ़ी बार पूछी जाती हैं। और ये वैल्यू यदि आपके डायरेक्ट ध्यान हो, यदि आप माइंड में ये कॉन्सेप्ट या ये जितनी भी वैल्यू हैं ये आपको ध्यान रहेंगी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में इन वैल्यू का मान रखकर आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी नॉर्मल से कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले आप इनको एक नोटबुक में ऐड कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 1/1। दोस्तों थोड़ा सा उधर नहीं दिखेगा तो इसके लिए हम इधर लिखते हैं 1/1। 1/1 को क्या बोलते हैं दोस्तों, 100%। नेक्स्ट है 1/2। 1/2 को लिखते हैं दोस्तों 50%। नेक्स्ट है दोस्तों 1/3। 1/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 1/4 है 25%। 1/5 है दोस्तों। अब देखो 1/5 को लिख सकते हैं 20%।
1/6। आप इनको सभी को नोट करते रहेंगे। 1/6 की वैल्यू है 3%। परसेंट लगाते रहिए इधर, ये हमारी वैल्यू है। और इधर प्रतिशत में मान है, 1/7 को लिख सकते हैं 1/4 सही, 2/7% लिख सकते हैं आप इसे। 1/8, 1/8 को लिख सकते हैं दोस्तों 12.5% या 12 सही, इसे भी लिख सकते हैं 12.5%। 1/9, 1/9 को लिख सकते हैं दोस्तों 11 सही, 1/9%। आपको नीचे दिख रहा होगा, एक वैल्यू और लिख देते हैं नीचे 1/10, 1/10 को लिख सकते हैं दोस्तों 10%। दोस्तों आप 1/1 से 1/10 तक की जितनी भी वैल्यू हैं आप इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे और लिखेंगे दोस्तों। 1/1 की वैल्यू है 100%, 1/2 की वैल्यू है 50%, 1/3 की वैल्यू है 33 सही, 1/3%। 1/4 की है वैल्यू है दोस्तों 25%, 1/6 की वैल्यू है 20%, 1/5 की वैल्यू है 20%। और 1/6 इसको बोलते हैं दोस्तों 16 सही, 2/3%। 1/7 14 सही, 2/7%। 1/8 12.5%। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चनों में पूछी जाती है 1/8, बहुत सारी क्वेश्चनों में मिलती है 1/8, 12.5% आप ध्यान रखेंगे। 1/9 की वैल्यू है दोस्तों 11 सही, 1/9%। और 1/10 की वैल्यू है 10%, आप ध्यान रखेंगे। अब 11 से और चलते हैं दोस्तों। 1 से 10 हो गया 1/11। 1/11 की वैल्यू है दोस्तों 9 सही, 1/11%। दोस्तों इधर नहीं दिख रहा होगा शायद, तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 1/11। 1/11 को लिख सकते हैं दोस्तों 9 sin 1/11%। 1/12 एक बार ये लिख लेते हैं वैल्यू 1/12, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 8 सही, 1/3%। 1/13 इसको लिख सकते हैं दोस्तों 7 सही, 9/13। 1/14 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 सही, 1/7%। परसेंट लगाते रहिएगा आप इधर। 1/15 को लिख सकते हैं दोस्तों 6 सही, 2/3%। 1/16 1/16 को लिख सकते हैं 6 सही, 1/4%। 1/17 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 सही, 15/17, आप ध्यान रखेंगे। और 1/18 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 सही, 5/9%। और 1/19 1/19 को लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 5 सही, 5/19%। और आपको पता है 1/20 को लिख सकते हैं 5%। दोस्तों आप इन सभी वैल्यू को लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। एक बार हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के कुछ नॉर्मल बेसिक से लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक लेवल है जो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हाँ, लेकिन बेसिक लेवल से हम काफ़ी हाई लेवल तक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। 1/1 को लिख सकते हैं 100%। 1/2 1/2 को लिख सकते हैं 50%। 1/3 को लिख सकते हैं 33 सही, 1/3%। 1/4 को लिख सकते हैं 25%। 1/5 को लिख सकते हैं 20%।
1/6 को लिख सकते हैं दोस्तों 16 सही 2/3%। 1/7 इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 1/8 को लिख सकते हैं 12.5%। 12 सही 1/2% या फिर 12.5%। 1/9 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 इसको लिख सकते हैं 10%। नेक्स्ट है दोस्तों 1/11 इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11। 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 1/13 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 सही 9/13। 1/14 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 सही 1/7%। 1/15 यानी कि 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 1/16 1/16 को लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। 1/17 1/17 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 सही 15/17%। परसेंट लगा लीजिए आप इधर। 1/17 को लिख सकते हैं 5 सही 15/17%। 1/18 को लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। और 1/19 1/19 को लिख सकते हैं 5 सही 5/19%। और 1/20 को लिख सकते हैं दोस्तों 5%। दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है और आप इन्हीं क्वेश्चन आपकी ये बेस है और वैल्यू है, आप इनको ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन वैल्यू की, और आप इनको नोट भी कर सकते हैं। तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम कुछ बेसिक से लेवल से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आपके जो क्वेश्चन होंगे आज वो नॉर्मल बेसिक लेवल के होंगे, कल हम थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको किसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही सोल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे। आज का हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इधर स्क्रीन पर दिखेगा। 120 मीटर 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 120 किलोमीटर 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन है फर्स्ट 120 किलोमीटर 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू सेम करेंगे। आपको जो आपको दे रखा है ये किलोमीटर में 120 मीटर है दोस्तों, 120 मीटर 120 मीटर है। 120 मीटर 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, इसकी राशि सेम करेंगे। अब देखो ये मीटर में है और ये 6 किलोमीटर में, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में चेंज करना हमें इसको। अब देखो 120 मीटर सॉल्यूशन करते हैं, कम से कम टाइम में हम सॉल्यूशन करने का ट्राई करेंगे। 120 मीटर ये है 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं। आपको पता होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। तो 6 किलोमीटर में कितने हो गए 6000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको हम किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है दोस्तों हमें किस में, प्रतिशत में। वैल्यू नॉर्मल फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे। अब देखो 100 से गुणा कर दिया तो 3 जीरो से 1 2 ये 3 जीरो कट गई, इधर काटा 6 एकम 6 6 दूनी 12, ये आ गया 2%। यही आपका आंसर है दोस्तों। 120 मीटर 6 किलोमीटर का 2% है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपका ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन राइट साइड में ऊपर स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ 8 लीटर इज। अब देखो हमें ये क्वेश्चन है 8 लीटर का 5%, हमें निकालना है 8 लीटर का 5%। वो दोस्तों किस में निकालना है, ml में। हमारे जितने भी इधर ऑप्शन है वो ml में है, तो ml में हम इनको निकालेंगे दोस्तों। हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो 5% ऑफ 8 लीटर, सबसे पहले लिखेंगे 5% ऑफ लगा दिया दोस्तों। अब देखो 5% ऑफ 8 लीटर का, ठीक है।
अब देखो परसेंटेज हटाएंगे इधर, बटा में 100 लगाएंगे। अब देखो ये लीटर में है, इसको ml में चेंज करेंगे। देखो आपको पता होगा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, आपको पता है दोस्तों। इसको लीटर ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 8 लीटर है तो इसको 1000 से गुणा कर दिया, ये ml में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 को 5 से गुणा किया 40, और इधर 1 जीरो और बच गई, 1 जीरो लगा दिया, 400 ml। ये आपका आंसर है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि 5% ऑफ 8 लीटर, हमें 8 लीटर का 5% ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, राशि को सेम करेंगे। ये लीटर में दे रखा है, हमारा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन हमारे जितने भी ऑप्शन है वो भी हमारे किस में, ml में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ml में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसलिए हमें 1000 से गुना कर दिया। 5% था, परसेंट को हटा दिया, बटा में 100 लगा दिया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको काट दिया। तो दोस्तों इधर 400 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6 को प्रतिशत में बदलिए, में बदलना है। अब देखो 5.6 को प्रतिशत में बदलना है। आपको पता होगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 5.6 मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये सॉल्यूशन है हमारा, 5.6 मल्टीप्लाई 100। अब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करोगे। अब क्या होता है कि बहुत सारी स्टूडेंटों के होता है डेसिमल्स से जब किसी संख्या से जैसे कि 10 है, 100 है, 1000 है तो गुणा करते हैं तो उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा। आप देखो इधर एक संख्या के बाद डेसिमल है, हमेशा डेसिमल गिनेंगे ना तो हमेशा राइट साइड से गिनते हैं दोस्तों। जैसे कि एक संख्या के बाद डेसिमल है। अब देखो यदि इसको हम 5.6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 56 आ गया। और इसको एक और हमें 100 से गुणा करना है तो 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये होगा 560। इसको चेंज कर दिया, ये आपका आंसर है दोस्तों। आप नॉर्मल से बेसिक लेवल से आपको लग रहा होगा ये तो क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो आप समझिए कि हम जैसे छोटे क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने क्लास इसीलिए शुरू की है। हमारी मैथमेटिक्स जितने भी नॉर्मल बेसिक लेवल से, नॉर्मल छोटे से छोटे बेसिक लेवल से काफ़ी लेवल अब तक जाने वाले हैं दोस्तों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी संख्या का सेकंड क्वेश्चन है 0.8 और 0.8% के बीच के अंतर। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.8 एंड 0.8% के बीच का अंतर, के बीच का क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है। अब देखो हमें ये नॉर्मल वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, ये प्रतिशत वैल्यू है। इनके बीच का अंतर निकालना है तो सबसे पहले इनकी राशि सेम करेंगे, या तो दोनों को परसेंटेज में लाएंगे या फिर दोनों को फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं। ये हमारा है 0.8, इसको प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे। अब देखो 0.8 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना लग जाएगा, 100। अब देखो ऊपर हमारे एक संख्या के बाद डेसिमल है, एक संख्या के बाद डेसिमल है और 2 जीरो ये आ गई। नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो। अब देखो एक संख्या पहले से है और 2 जीरो ये आ गई, तो अब ऊपर कितनी संख्या के राइट साइड से गिनेंगे तो 3 संख्या के बाद डेसिमल लगेगा। अब देखो इधर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 3 संख्या के बाद एक संख्या हमारे पास ऑलरेडी है और 2 जीरो ये लगे, 2 जीरो इधर लगेंगे, लिख सकते हैं इसको। ये हमारा आ गया फ्रैक्शन वैल्यू में, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो अब 0.8 में से कितने घटाना है दोस्तों,
0.008। अंतर तो निकालना है, अंतर इधर कुछ नहीं है, 0 रख देंगे। 800 में से 8 गया तो कितने गए दोस्तों 792। ये आपका आंसर है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 0.8 को सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, इधर 10 लगाएंगे, फिर इधर क्या करते हैं जैसे कि 8/10 हो गया, इधर माइनस करेंगे, फिर इधर डेसिमल 3 के बाद है तो इसको डेसिमल हटाएंगे, इधर 1000 लगाएंगे, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो आप डायरेक्ट निकालिए ना ऐसे, सबसे पहले उनकी राशि सेम कीजिए, सबसे पहले परसेंटेज में है तो दोनों को परसेंटेज में कीजिए, या फिर दोनों फ्रैक्शन में है, या फिर दोनों फ्रैक्शन में है तो दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करके ऐसे घटा सकते हैं, फिर ऐसे गुना करेंगे इधर, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें नॉर्मल सा क्या होता है कि हमारे एग्जाम में कम से कम टाइम मिल पाता है, तो हमें नॉर्मल से कम टाइम में सारे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना होता है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40%, कोई भी संख्या है उसका 40% किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, कितने में जोड़ रहा है दोस्तों 42 में, 42 में जोड़ रहा है। तो हम देखो, एक तो हम इसको दो टाइप से सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से सोल्व करेंगे दोस्तों। अब देखो किसी संख्या, वो संख्या x मान लें, उसका 40% किस में जोड़ा जाता है 42 में जोड़ा जाता है, तो हमें वही संख्या कौन सी, पहली वाली संख्या x प्राप्त होती है। सबसे पहले हमने माना वह संख्या क्या थी, माना वह संख्या x थी, x में उसका 40%, खुद का 40% जोड़ रहे हैं, x के 40% में x के 40% में 42 जोड़ रहे हैं, तो हमें वही संख्या दोबारा प्राप्त होती है। अब देखो इधर परसेंट हटाया, अपॉन में कितना लगाया 100, 1 0 से 1, ये इधर काटना है तो 2 से काटा, 2 दून 4, 2 पंजे 10, ये होगा 2x/5। अब देखो उधर x है प्लस 42 इक्वल टू x। अब देखो इधर 2x/5 है, इधर को उधर ले जाएंगे, इधर ले गए, ये होगा माइनस का 2x/5। सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा, 42 1/, इधर मतलब कि इसका लेस लेते हैं तो 5x - 2x, ये हो गया 3x/5। काटते हैं, 3 एकम 3, इसको काटा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये होगा इधर 14। x बराबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा x का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 70। ये आपका आंसर है, x का मान आ गया 70। अब देखो किसी संख्या का 40% उसमें जोड़ रहे हैं, किसमें 42 में जोड़ रहे हैं, तो हमारा x प्राप्त होता है। अब इसको हम दूसरे नॉर्मल से एक वे से और सॉल्यूशन करते हैं, इसका आंसर आ गया हमारे पास 70। अब देखो एक सेकंड टाइप से और करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास कोई वैल्यू है 100%, 40% जोड़ रहे हैं, 40/100, ठीक है, 40/100, परसेंटेज हटाया, इधर से काटा, ये होगा 2/5। अब देखो किसी संख्या का 40% में, किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ रहा है, तो 42 किसके इक्वल है। अब देखो इनके अंतर, इसमें 5 में, या फिर ऐसे देख सकते हैं 2 में कितना जोड़ा जाए, 2 में कितना जोड़ा जाए कि हमारे 5 प्राप्त हो जाए। 5 क्या है यहाँ पर, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, ओरिजिनल नंबर 5 क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर। अब देखो 2 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, 2 में 3 जोड़ने से 5 हो सकता है। हाँ, और इधर हमारे इक्वेशन में क्या जुड़वा रहा है, पर्सन अनुसार, पर्सन में क्या जुड़वा रहा है, हमें 42 जुड़ा रहा है, 42, तो 3 = 42 हो गया हमारा। अब देखो 2 में यदि 3 जोड़ते हैं तो इधर 5 प्राप्त होगा, और हम क्वेश्चन में क्या जोड़ रहे हैं 42 जोड़ रहे हैं, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो वही संख्या हमारी ओरिजिनल नंबर क्या है 5 है दोस्तों। अब देखो इधर क्या करते हैं,
हमारा 1 3 इक्वल टू 42 है, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा 14 आ गया। हमें निकालना कितना है 5 निकालना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 70 वही आंसर है। अब उससे जो ये टाइप है काफ़ी अच्छा है, उधर हम क्या करेंगे x मानेंगे सबसे पहले x मानेंगे। अब देखो हम ऐसे क्या करते हैं, तो 2/5 परसेंटेज में दिया रखा है इसको, तो हम 5 निकालना है और इसका अंतर दे रखा हमें 42, ठीक है। 3 इक्वल टू 42 रख लिया, 1 बराबर 14 आ गया हमारा, और निकालना कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों आप इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट वे से, हमें वहाँ पर कोई वैसे 10th 11th की टाइप से नहीं करना है कि उसको कितना लॉन्ग करेंगे जितने हमें नंबर मिलेंगे, नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं नॉर्मल से टाइम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 25/4 का x%, हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 25/4 का x%, 25/4 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन है 25/4 का x% कितना है दोस्तों 150 है, ठीक है। हमें दे रखा है क्वेश्चन में ये, तो हमें x का मान वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इधर परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाई इधर क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ठीक है। आपको पता है परसेंटेज को हटाते ही नीचे भाग में बट्टे में 100 लग जाता है, ठीक है। इधर को काटते हैं, इधर 25 कम 25 को 150 से किया 6, ठीक है। हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो ये इधर हो गया 6 और ये 4 गुना 100 400 हो गया, और ये इधर उधर क्या चलेगा गुणे में, x इक्वल टू हो गया 2400, ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। हमारा ये आंसर हो गया 25/4 था, x% था, परसेंटेज से हटा दिया, परसेंटेज को हटाते ही हमारे क्या लग गया बटे में 100 लग गया, इक्वल टू 150 दे रखा है, इधर काट दिया दोस्तों। ध्यान रखेंगे ऊपर की संख्या को, यदि हमारा कोई भी वैल्यू है, यदि इसमें कोई भी वैल्यू है और इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं है, यदि सभी संख्याएं गुणा में हैं, तो बराबर की संख्याओं में क्या करते हैं, ऊपर की संख्या को नीचे से काट सकते हैं, अंश को हर से, और बराबर की संख्याओं में ऊपर की संख्या को ऊपर से काट सकते हैं दोस्तों, और नीचे की संख्या को नीचे से काट सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, आप इस प्रकार कैलकुलेशन को बेस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी संख्या है जो 540 से 70% कम है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो 540 से 70% कम है। दोस्तों आपको पता होगा हमारी बेस वैल्यू परसेंटेज में हमेशा शो होती है, परसेंटेज को हटाते ही हमारी बेस वैल्यू क्या लग जाती है 100 लग जाती है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू क्या होती है हमारी 100, बेस वैल्यू क्या होती है परसेंट के लिए 100। सबसे पहले मैं मान लेते हैं कोई संख्या हमारी क्या थी, वो 100 थी, 100% थी। अब देखो सबसे पहले हमारे क्या थी 100 थी, वह कौन सी संख्या है जो 540 से 70% कम है। अब देखो 100% है, हम मान लेते हैं सबसे पहले वह संख्या क्या थी 100%, 70% है तो वो कौन सी संख्या होगी 30% होगी। वह कौन सी संख्या है जो 540 से 30% कम है, 70% कम है, 70% कम है, तो 70% कौन सी होगी 30%। अब देखो हमने माना 100% और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 540, हमें कौन सी ये संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, ये है इसका कितना टाइम है, कितना गुना है, उसके लिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 16 कर देंगे, 0 से 0, इसको 100 को क्या रखेंगे इसके बटे में रख देंगे, ये होगा हमारा 54/10। हमें निकालना क्या है 30% निकालना है, 30 से गुना करते हैं 0 0। अब देखो 0 से 0 कट गया, इधर हमारा बच गया क्या 4 × 12 हासिल 1, 4 × 15 162, यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब देखो कोई संख्या थी, मान लो वो संख्या 100 थी, इधर परसेंटेज भी हटा दो आप, मान लो वो संख्या क्या थी 100 थी, वो कौन सी संख्या हमारे क्वेश्चन में दे रखा है
वह कौन सी संख्या है जो 540 से 70% कम है। 70% कम है मतलब कि वो कौन सी संख्या होगी, 70% कम है वो संख्या कौन सी होगी, 30 होगी। और क्वेश्चन में दे रखा हमें 540, हमें ये देखना है कि 540 है 100 का कितना गुना है। 100 का कितना गुना है दोस्तों 5, इसको बटे में ले गए 100 को, हमारा आएगा 54/10। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 30, हमें 100 नहीं चाहिए। 70% कम वाली संख्या कौन सी है, 30 चाहिए, तो 30 से गुना कर दिया। 1 इक्वल टू आ गया इधर, 1 इक्वल टू आ गया। और हमें चाहिए क्या 30, 30 चाहिए, तो वो कौन सी संख्या होगी, इधर काट दिया और इधर गुना करेंगे तो 162। वह संख्या थी दोस्तों 162। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हम छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के बेस पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो 840 से 40% अधिक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो नेक्स्ट टाइप को भी हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, तो 100 के बेस पर मानेंगे 100। सबसे पहले हमने मान ली वो संख्या क्या है 100 है। हमें क्या बता रहा है कि 40% अधिक है, तो 100 से 40% कितना अधिक होगा 140। 100 का 40%, 40 हो गया और वो अधिक है मतलब 140% है, 140 आ गया। वो दे रखा है कि वह कौन सी संख्या है जो 840 खुद से 40% अधिक है। अब खुद से अधिक है यानी कि हमें इसका मान दे रखा है 840, 140 का मान दे रखा 840, हमें ज्ञात करना है, खुद वो संख्या ज्ञात करनी है। हमें 140 का मान दे रखा है 840 और हमें ज्ञात करना है 100। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये इसका कितना गुना है, कितना गुना है, 0 से 0 कट गया, 14 एकम 14 और इसको काटा तो 6 बार, 6 बार। मतलब कि ये संख्या है, ये संख्या इस संख्या से 6 गुना है, तो ये संख्या भी तो 6 गुना होगी। ये संख्या भी तो मतलब कि जहाँ पर ये संख्या होगी ये भी तो इसकी 6 गुना होगी। ये संख्या इसकी क्या है 6 गुना है, इधर ये संख्या इसकी 6 गुना है, तो इधर भी तो ये संख्या 6 गुना होगी दोस्तों। तो इसको 6 से गुना करते हैं तो ये आंसर आ गया आपका 600, ये आपका आंसर है। तो इसी आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेस पर, आप इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेस पर सभी क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा कोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 40% हमें दे रखा है 40% ऑफ a, हमें दे रखा है 40% ऑफ a इक्वल टू b। a का 40% हमें दे रखा है दोस्तों b, तो हमें ज्ञात क्या करवा रहा है b का 20%। हमें दे रखा है 40% ऑफ a दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और हमें ज्ञात करना है b का 20% ज्ञात करना है। अब देखो b का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो इधर 20 से गुणा कर दिया तो इधर भी 20 से गुणा कर देंगे। जो चीज़ हम जैसे कि कोई भी चीज़ बराबर में होती है, जितना उधर जोड़ते हैं हमें जितना लेफ्ट में जोड़ते हैं उतना राइट में जोड़ना पड़ता है, और जितना से गुणा करना पड़ता है वो दोनों साइड समान संख्या से ही हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुणा करना पड़ता है। हमें क्वेश्चन में दिया गया था 40% ऑफ ए, हमें 40% ऑफ ए का मान दिया गया था b, और हमें b का 20% ज्ञात करना है, मतलब कि b की इसकी पूरी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले इधर 20 से गुना कर दिया तो इधर भी 20% से गुना करेंगे। अब देखो हमें ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 1 की परसेंटेज हटा लेते हैं दोस्तों। 40 की परसेंटेज हटा दिया, इधर परसेंटेज हटा दिया, अपोन में कितना आ गया 100, परसेंटेज हटाते 100 आ जाएगा। तो देखो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई, हमारे ये आ गया 2 ने 4 से गुना किया तो 4 से 8% ऑफ ए, यही हमारा आंसर है, यही हमारा ऑप्शन आंसर है दोस्तों। 8% ऑफ ए, 8% है दोस्तों, 8% ऑफ ए का 8% हमारा किसके बराबर होगा बी के 20% के आंसर है। इसी प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, यदि x का क्वेश्चन है दोस्तों, हमें दे रखा है यदि x का 49% इक्वल टू y है तो y 50 का y% ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले हमें दे गया था 49
परसेंट ऑफ एक्स ये हमें दिया गया है, और ये किसके बराबर है, बराबर वाई के। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 49% ऑफ ए, एक्स का 49% किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो 50 का वाई परसेंट, हमें 50 का वाई परसेंट, अब देखो 50 का वाई परसेंट, ये ऐसे बोल सकते हैं वाई परसेंट ऑफ 50 बोल सकते हैं। 50 का वाई परसेंट निकालना है। हमने कल हमने देखा था कि ए परसेंट ऑफ बी, ए परसेंट ऑफ बी को हम लिख सकते हैं बी परसेंट ऑफ ए, ए परसेंट ऑफ बी, ए परसेंट ऑफ बी को लिख सकते हैं हम दोस्तों, हम बी परसेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50% ऑफ वाई लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वाई का 50% ऑफ वाई ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऑफ का मतलब गुना होता है, इसको हम लिखेंगे किसका 50% लिखेंगे, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई को इधर लिख लिया 50% ऑफ वाई। ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 49% ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें वाई दे रखी है हमें, वैल्यू दे रखी है हमें, एक्स की वैल्यू दे रखी है दोस्तों वाई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 49% ऑफ ए, 49% ऑफ एक्स, इसकी मान दे रखा था हमें, क्या दे रखा था, वाई हमें दे रखा था। और क्वेश्चन में ज्ञात कर क्या करना है कि 50 का वाई परसेंट, ठीक है, 50 का वाई परसेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं 50% ऑफ वाई, 50% ऑफ वाई बोल सकते हैं। तो अब देखो इधर मतलब 50% से गुणा कर दिया, तो इधर भी 50% से गुणा कर देंगे, 50% से गुणा कर देंगे। अब देखो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, नॉर्मल से बिल्कुल बेसिक लेवल से सोल्व करते हैं दोस्तों। 50% किसका, 49 का, 49 का 50% कितना होगा, 24.5%, 24.5% ऑफ एक्स आ गया, और इसकी वैल्यू याद करनी थी हमें, यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखो 49 का 50% निकालना है, तो कितना हो गया 49 का 50%, 24.5% ऑफ एक्स, ऐसे कि ऐसे आ गया। हमें निकालना क्या था, 50 का वाई परसेंट ऑफ 50, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50% ऑफ वाई, 50% ऑफ वाई हमने निकाल लिया, इधर 50 से गुना कर दिया तो इधर भी 50 से गुना कर दिया। दोस्तों ये हमारी कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, आपने जितने भी आज ये तीसरी क्लास थी, आप इसी प्रकार रेगुलर बने रहिए दोस्तों आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, और इधर ही हम नॉर्मल बेसिक लेवल से कल हम कुछ क्वेश्चन और लाएंगे जिनका लेवल इन क्वेश्चनों से काफ़ी हाई होगा दोस्तों, और अच्छे क्वेश्चन होंगे। हमने आपके लिए काफ़ी कंटेंट तैयार कर रखा है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।